हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करते हैं 10वीं क्लास के इकोनॉमिक्स की बुक जो एसएस के अंदर है। उसका पहला चैप्टर है विकास। इसमें हम जानेंगे कि विकास क्या होता है। लेकिन विकास के बारे में पता होने से पहले हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, यानी अर्थशास्त्र। आखिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं। तो इकोनॉमिक्स होती है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक देश में जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है, मतलब पैसे से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको अर्थशास्त्र में गिना जाता है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है विकास। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि विकास क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, साक्षरता दर क्या होती है, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर, मानव विकास सूचकांक, और एक देश विकास कैसे करता है, ये क्या पहलू हैं जिस जानकर हमें पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है। इन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विकास क्या होता है। विकास ऐसा नहीं है कि अभी अभी शुरू हुआ है। ठीक है, जब पुराने टाइम में थे, हमारी जो पिछली सभ्यता थी उनमें भी विकास होता था। ठीक है, ये एक पुरानी धारणा है। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसा जीवन बिताना चाहते हैं, किसी के प्रति हमारे विचार कैसे हैं। ठीक है, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सभी बातों को क्या है विकास में शामिल करते हैं। मतलब किसी के लिए विकास कुछ हो सकता है कि कोई सोचता है कि लोगों में आपसी प्रेम बना रहे, मिलजुल कर रहे। किसी के लिए पैसा कमाना विकास है, किसी के लिए अलग अलग लक्ष्य हैं। तो यह ज़रूरी नहीं कि विकास को हम केवल इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ें। विकास क्या है, विकास जब हम हमारी पिछली सभ्यताओं की बात करते हैं तो उसमें क्या है, उनको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि पहले विकास कैसा होता था। और यह कुछ हिस्सा किससे, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में भी आता है, क्योंकि विकास का होना काफ़ी हद तक राजनीति पे भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी राजनीति होगी उस देश का विकास उतना ही अच्छा होगा। ये तो था विकास के बारे में कि विकास होता क्या है। यदि सिंपल वे में बताया जाए तो विकास का मतलब वृद्धि या आगे की ओर जाना होता है, कि मतलब अपने लाइफ या जीवन स्तर को बेहतर कर सके। ऐसी सभी इच्छाएं, चीज़ें, भौतिक वस्तुएं और अभौतिक वस्तुएं सभी को विकास में शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यह है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। अब जब बात विकास की आती है तो ऐसा नहीं है कि अब हम एक देश की बात करें। एक देश में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या हो गई, तो प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का नज़रिया अपना अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है। किसी के लिए विकास कुछ होता है, किसी के लिए विकास कुछ होता है। देश तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया। यदि हम एक घर की बात करें तो एक घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी के लिए क्या है, विकास अलग अलग डेफिनेशन होती है या परिभाषा उनकी अलग अलग एक दूसरे के लिए मायने रखती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई भी व्यक्ति है उनके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो उनके लक्ष्य हों वो सेम हो। उनके अलग अलग होने के अलावा एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ लक्ष्य बताए गए हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं क्या क्या है। सबसे पहला आता है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की मोस्टली जनसंख्या क्या है, गांव में निवास करती है। ऐसे में भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होगा
कोई वह है तो उसके लिए विकास क्या है? उसके लिए विकास है काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, उनके साथ किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव ना हो। यदि कोई बेरोजगार व्यक्ति है, भूमिहीन है, तो वो अपने ऑब्वियसली सी बात है कि मजदूरी पे डिपेंड करेगा, तो चाहता है कि उसको अच्छी मजदूरी मिले, तो उसके लिए ये क्या हो गया, उसका विकास हो गया। आगे है पंजाब के समृद्ध किसान। ठीक है, पंजाब के समृद्ध किसान में देखते हैं कि मतलब उनको उपज तो अच्छी हो रही है, उपज अच्छी हो रही है तो उनको बेचने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा उनकी जो फसलें हैं उन पर उनको ज़्यादा मूल्य चाहिए, जिससे क्या हो, उनकी उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित, मतलब अधिक मात्रा में वो क्या इनकम अर्न कर सके। ये क्या है, उनके लिए विकास का लक्ष्य होगा। आगे है किसान जो केवल क्या है, कृषि पे जो किसान जो केवल वर्षा पे निर्भर करता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए विकास क्या होगा। अब कोई है जो केवल करने वाला, वो क्या चाहता है कि मतलब उसको अच्छी फसल हो, अच्छी फसल के लिए क्या होगा, उसके लिए पानी का स्रोत होना चाहिए। लेकिन जो किसान केवल वर्षा पर निर्भर है, वो क्या सोचता है कि उसको खेत में पानी की सुविधा अच्छी हो जाए। ठीक है, इस प्रकार उसके लिए विकास अलग होगा। फिर है शहरी बेरोजगार युवक। कोई युवक है शहर का, वो बेरोजगार है, उसके लिए विकास क्या होगा, उसके लिए विकास होगा कि उसको अच्छा रोजगार मिल जाए उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, विकास के अलग अलग लक्ष्य हैं, जरूरी नहीं कि इनमें समानता हो। आगे है शहर के अमीर परिवार का एक लड़का। शहर के अमीर परिवार का लड़का है तो उसके बाद सिंपल सी बात है, इनकम का तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकम की दिक्कत नहीं है तो वो क्या चाहता है, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा रहन सहन हो। ठीक है, ये उसका विकास का लक्ष्य होगा। फिर शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। अब जब ये शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है, ये देखेगी कि इसके भाई के पास अच्छी आज़ादी है, ठीक है, उसको घूमने फिरने दिया जाता है, वो अपने फैसले खुद लेता है, तो वो क्या करेगी, वो भी सोचती है कि काश, उसके लिए विकास क्या होगा कि वो भी सोचती है कि काश उसके पास भी ऐसा हो, अपने भाई की तरह आज़ादी हो। ठीक है, अपने फैसले वो खुद ले सके, अब विदेश में जाके पढ़ाई कर सके। इस प्रकार क्या है, उसके लिए विकास के अलग लक्ष्य हैं। इन श्रेणियों से हमें पता चलता है कि विकास का मतलब तो बढ़ोतरी होता है, अपने जीवन स्तर में सुधार करना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन स्तर में सुधार एक जैसा हो। ठीक है, तो जितने व्यक्ति होंगे उनके अलग अलग लक्ष्य होंगे, जिसके बेस पे वो क्या करते हैं, अपना अपना डेवलपमेंट डिसाइड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या कि जैसे जैसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो उनके लक्ष्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब कोई भी दो व्यक्ति होते हैं तो उनके लक्ष्य सिर्फ अलग अलग नहीं, उनके परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। कि कोई एक व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद है तो हो सकता है वह दूसरे को पसंद ना हो, इस प्रकार से वह परस्पर विरोधी हो सकते हैं। जैसे एक लड़की है, अपने भाई के समक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई को क्या करती है, घर के कामकाज में हाथ बटाएगा यह आशा करती है। हो सकता है कि उसके भाई को यह पसंद ना हो। इस प्रकार एक लड़की के लिए जो विकास था, उसके भाई के लिए वह उससे अलग है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि हो सकता है उसके लिए वह विनाशकारी भी हो जाए। अब जैसे कोई उद्योगपति है, उद्योगपति क्या करेगा, उद्योगपति बांध बनाता है बिजली का उत्पादन करने के लिए। ठीक है, लेकिन यदि कोई बांध बनाया जाता है तो उससे क्या होता है, जब यदि कोई नदी है, यहाँ पे बांध बनाया जाता है, इसके आगे का जो एरिया है वहाँ पे गांव बसा हुआ है, जो भी लोग रहते हैं, तो क्या है, उनको शिफ्ट
उनको शिफ्ट करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए एक के लिए तो क्या है, विकास हो गया। ठीक है, कि वो कोई उद्योग स्थापित करेगा। ठीक है, और दूसरे के लिए विनाशकारी कैसे हो गया ये, कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना घर से विस्थापित होना पड़ा। इस प्रकार एक व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे व्यक्ति के लक्ष्य से अलग हो सकता है या उससे लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आगे देखते हैं हम कि जरूरी नहीं है कि जो विकास केवल किसको ही माने, आय को ही माने। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने वाले के अतिरिक्त, मतलब ज़्यादा इनकम कमाना क्या है, विकास तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे लक्ष्य हैं या भिन्न उद्देश्य हैं जो लोग क्या है चाहते हैं, विकास में क्या चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे क्या है, लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे जो सोसाइटी में उनके साथ भेदभाव हो रहा है उससे क्या है अपर्सन है, जिसकी वजह से क्या है वो इसको भी विकास की श्रेणी में मानते हैं। जब जैसे कोई इनकम होगी उसको क्या है, हम केवल भौतिक वस्तुएं मानते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अदर फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे बात की हमने, लोगों में बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा, सहयोग, एक दूसरे के सहयोग करना, भेदभाव को खत्म करना, ये विकास के लक्ष्य क्या किस में आते हैं, ये अभौतिक वस्तुओं में आते हैं। और ये अभौतिक वस्तुएं भी हमारे जीवन के बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, इनसे भी हमारा जीवन प्रभावित होता है। इस प्रकार आय के अलावा कुछ अन्य लक्ष्य भी हैं जिस पर हम विकास को डिपेंड करते हैं या उसके कंसिडर करते हैं। आगे जैसे एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, जैसे कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और ये क्या अभी फिलहाल ये बी जगह पे नौकरी कर रहा है, और इसको क्या है यहाँ पे तो ए पे तो बी पे तो नौकरी कर रहा है ए व्यक्ति, और यहाँ पे इसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। और इसको क्या है सी जगह से क्या आया, ऑफर आया जॉब करने का। ठीक है, जहाँ पे इसको क्या मिलेंगे 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो अब ये किन किन चीज़ों को कंसिडर करेगा कि अपनी जॉब को स्विच करे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है इनकी इनकम की और इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 10,000 से क्या है डायरेक्ट 20,000 पे स्विच हो रहा है। लेकिन इसे इनकम के अलावा भी वहाँ पे वातावरण कैसा होगा, ठीक है, ये चीज़ें भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी। वहाँ पे वातावरण कैसा होगा, ठीक है, सुख सुविधाएं मिलेंगी न मिलेंगी, ठीक है, अपने परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वातावरण कैसा होगा। ठीक है, यदि नौकरी मिली तो वो नियमित होगी नहीं होगी, ठीक है, जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आदि चीज़ों को भी वह क्या है ध्यान में रखकर अपना डिसीजन लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो सिर्फ इनकम पे डिपेंड न करके अन्य लक्ष्यों पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं डिसीजन अपना लेते हैं। तो आगे आ गया राष्ट्रीय विकास। ठीक है, राष्ट्रीय विकास से पहले हम देखते हैं कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास तो हो गया कि किसी भी चीज़ का मतलब जीवन स्तर में अच्छा होना या किसी चीज़ों का बढ़ना वृद्धि। ठीक है, लेकिन आर्थिक क्या होता है, आर्थिक पैसे से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड विकास। जो एक व्यक्ति की कंडीशन आज है वो फ्यूचर में ऐसी ही ना रहे बल्कि उससे बेहतरीन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, आर्थिक विकास बोलेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति अभी 100 रुपये कमा रहा है, इन फ्यूचर जाके ये 200 रुपये अर्न करने लगे या कमाने लगे और ये लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका कि आर्थिक विकास हो गया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि एक देश का राष्ट्रीय विकास कैसे होता है। अभी हम जैसे पर्सन टू पर्सन विकास को बात कर रहे थे, तो उसमें देखते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए डिफरेंट टाइप का क्या है लक्ष्य है। तो इस तरह हम एक देश के राष्ट्रीय विकास की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत सारे
क्या आ जाएंगे, व्यक्ति आ जाएंगे, और जिसमें क्या है, उनकी परस्पर जो उनके विचार हैं वो भी नहीं मिलते। तो ऐसे में हम कैसे डिसाइड करेंगे किसी देश का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? तो उसके लिए कुछ मानदंड हैं जिनको हम लेकर चलते हैं कि इन पर चर्चा करते हुए हम क्या करेंगे, देखते हैं कि किसी देश का विकास हो रहा है नहीं या नहीं हो रहा है। तो दो देशों के बीच में या राज्यों के तुलना करने के लिए हम मेनली 2 टाइप के क्या करते हैं, फैक्टर को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले एक हो गया इनकम, ठीक है, किसी राज्य की कैसी इनकम है, ठीक है, किसी दूसरे देश की कैसी इनकम है, उस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो बेहतर है या नहीं बेहतर है। दूसरा होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हम इनकम को तो कंसीडर करते ही हैं, इनकम के अलावा और भी अन्य कई चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि किसी देश में विकास कैसा हो रहा है। यदि हम इनकम की बात करें या फर्स्ट वाले फैक्टर की बात करें तो सिंपल सी बात है, हम दो राज्य की आपस में देख के बता सकते हैं आराम से कि कौन सा देश विकसित है या विकासशील है। लेकिन ये मतलब काफ़ी हद तक सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि किसी देश के व्यक्तियों की इनकम अच्छी हो तो उससे जीवन स्तर भी उनका अच्छा मिलेगा। हो सकता है वहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वहाँ पर पर्यावरण अच्छा ना हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम देखने को आ सकती हैं। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि HDI में क्या करते हैं, हम इनकम के अलावा जो HDI होता है इसमें इनकम के अलावा क्या देखते हैं हम, स्वास्थ्य, ठीक है, जीवन स्तर और वहाँ पर शैक्षणिक स्तर देखते हैं, जिसके हम पता चलता है कि कोई देश कैसा है, विकसित है या विकासशील है, ठीक है। अब एक देश की राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाए, ठीक है, एक देश की राष्ट्रीय आय कैसे मापी जाए, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, औसत आय, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसमें हम दो देशों को कंसीडर करने के लिए प्रति व्यक्ति आय लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है कि जो देश की कुल आय है, कुल आय को कुल जनसंख्या से क्या कर सकते हैं, क्या भाग देकर हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। उसके बेस पर हम उसको डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा राज्य या देश अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं आय के अलावा अन्य कौन से मापदंड हैं जिसके बेस पर हम ये देखते हैं कि कोई राज्य कैसा है या अच्छा है या बुरा है। अब जैसे ये टेबल दे रखी है, इसमें हम यदि ओनली इनकम बेस पे देखें ना, तो हरियाणा की क्या है, इनकम कितनी है, 2,36,147 रुपये है। केरल की 2,04,105 रुपये है और बिहार की 40,982 रुपये प्रति व्यक्ति आया है। यदि इस बेस पे हमें डिसाइड करना हो तो हमें सिंपल है, क्लियर पता चल रहा है कि क्या है, हमारा जो हरियाणा राज्य है वो है सबसे अच्छा है। लेकिन क्या केवल इनकम के बेस पर बता सकते हैं? इनकम के अलावा जो हमें अन्य जीवन के लिए उपयोगी पहलू हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि दूसरी टेबल दे रखे है, इसमें हम अच्छे से इस बात को डिस्कस करेंगे। इसमें इनकम के अलावा तीन चीज और ले रखी हैं डिफरेंस करने के लिए, तुलना करने के लिए। एक है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात बताती है, ठीक है, कि मतलब 1 वर्ष में किसी राज्य या किसी जगह पे 1000 बच्चों में से अब तक कितने जिंदा है, वो क्या होता है, शिशु मृत्यु दर होता है। फिर है
साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, और इसके बाद है निवल उपस्थिति अनुपात है। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत हमें बताता है कि कोई देश कैसा है। अब जैसे यहाँ पे हरियाणा, केरल और बिहार की बात करें तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर इसकी 30, हरियाणा की 30, केरल की 7 और बिहार की 32 है। और साक्षरता दर हरियाणा की 80, केरल की 96 और बिहार की 71 है। यदि हम यहाँ देखें तो केरल की क्या है, अच्छी कंडीशन है। ठीक है, और आगे इसमें देखें तो यहाँ पे केरल की 77% है। तो इनमें देखने से हमें पता चलता है कि केरल की कंडीशन अच्छी है। लेकिन सिर्फ इनकम के बेस पे हम जब बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें पता चला कि हरियाणा राज्य अच्छा है। तो अलग अलग चीज़ों से क्या है, इस चीज़ के मायने बदल जाते हैं कि उनकी तुलना करने से कौन अच्छा है, कौन मतलब विकासशील है, कौन अविकसित है। ठीक है, अब सार्वजनिक सुविधाएं, मतलब किसी राज्य में उसकी सार्वजनिक सुविधाएं कैसी मिल रही हैं। ठीक है, अब यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अब केवल पैसे से ही हम ये नहीं मान सकते कि हमको बेहतर जीवन मिलेगा या हमारा लाइफ अच्छी रहेगी। तो उनके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो एक व्यक्ति के अच्छे जीवन या जीवन स्तर के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे क्या है, प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए, नहीं खरीदा जा सकता। बिना मिलावट की दवाइयाँ आपको नहीं मिल सकती। तो मतलब आपके पास कितना ही पैसा हो तो आप प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। इस तरह से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने जीवन में ज़रूरी होती हैं। तो आगे देखते हैं हम। हाँ, आगे मैंने बताया था एक होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट में हम देखते हैं कि कोई भी देश कैसा है, विकसित है, विकासशील है या अन्य देशों के साथ उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, जिसमें शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। भारत और उसके पड़ोसी राज्यों की 2020 की मानव विकास रिपोर्ट कुछ संबद्ध आंकड़ों के साथ आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। ठीक है, ये था HDI। अब इसके बाद आता है इसके बाद आता है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता ये क्या होता है? विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, या हम अपने विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं बगैर पर्यावरण को इफेक्ट करे, ताकि जो वर्तमान पीढ़ियों की क्या है, जो अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम अपने लक्ष्य भी प्राप्त कर सकें और भावी पीढ़ियों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए संसाधनों को हम सहयोग के भी रख सकें। तो क्या है इसका मानना, विकास की धारणीयता का मानना है कि हमने विश्व क्या है अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ऐसा नहीं कि जो हमने विश्व है अपने पिछली पीढ़ियों से प्राप्त किया, बल्कि जो आने वाली जनरेशन है उससे हमें क्या है ये उधार में लिया है। तो विकास की धारणीयता का आसान शब्दों में बात करें तो यही होता है कि जो वर्तमान में हमारे पास संसाधन है उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाए बिना अपने विकास के लक्ष्यों को
प्राप्त करना और उनका इस तरह से यूज करना ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनको सुरक्षित बनाए रख सकें। जैसे आज के टाइम में जल है, जल का सबसे बहुत दुरुपयोग हो रहा है और आगे आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, विकास की धारणीयता की विशेषताएं क्या हैं? विकास की धारणीयता की विशेषताएं संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, कि जो हमारे पास संसाधन हैं जैसे जल है तो इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। हम ऐसे नहीं कि इसको खराब करते रहें ऐसे ही। ठीक है, तो जितना हो सके, जितना ज़रूरी हो उतना ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा है नवीनीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकें। ठीक है, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, मतलब हमें चीज़ों के ऑप्शन ट्राई करने चाहिए। जैसे कि अभी ये था ईंधन से दुपहिया वाहन चलते थे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या है कि सरकार ने नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर क्या है सरकार सब्सिडी दे रही है, जिससे क्या है लोग उनको ज़्यादा मात्रा में खरीदें और हमारे पर्यावरण को प्रदूषण के साथ साथ क्या है हम संसाधनों को ज़्यादा लंबे समय तक चला सकें। ठीक है, संसाधन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फैक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गई, हवा हो गई, ठीक है, सूरज हो गया, तो इस टाइप के संसाधनों का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गैर नवीकरणीय साधन क्या है, जैसे हमारे तेल के भंडार हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गया हमारा, इस टाइप के गैर नवीकरणीय संसाधन है जिसका ज़्यादा मात्रा में यूज करने से ये क्या है खराब या ख़त्म हो जाएंगे। फ्यूचर के लिए हम इनको संजो के नहीं रख सकेंगे। ठीक है, ये क्या है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन थे। और इसी के साथ हमारा क्या है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें क्या कहा गया है कि विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जरूरी है। तो इस चैप्टर को हमारे अध्ययन में जोड़ने का मेन उद्देश्य क्या था कि हमें विकास के बारे में पता चले कि विकास आखिर होता क्या है, आखिर विकास किस चिड़िया का नाम है पता तो चले। ठीक है, इसलिए हम विकास को इसमें पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है और विकास क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, देशों की तुलना क्या होती है और विकास की धारणीयता किसे कहते हैं। इस अध्याय में हमने जाना और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जैसा कि अभी हरियाणा बोर्ड की डेट शीट आ गई है जिसमें फरवरी लास्ट से आपके एग्ज़ाम है, तो उसको ध्यान में रख के हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपका जो एसएस का है उसके सिलेबस को कंप्लीट करा दें ताकि आप अच्छे से नंबर ले सको। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।